बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़रूरी अजनास का उतार चढ़ाव की वजह से मार्केट को सुकून का सांस लेने के लिए दुश्वारी पेश आ रही है। आए दिन पॉलिसियाँ चेंज होने से कोई भी मार्केट रेट्स एक जगह पे खड़े नहीं हो सकते। गंदम, चना, मूंग, ग्वारा और बाजरे के हवाले से ताज़ा तरीन अपडेट देते हुए सबसे पहले मूंग की सूरत हाल से आगाह करते चलें। मूंग मार्केट एक बार फिर तेज़ी की तरफ गामजन है। फैसलाबाद मार्केट में 8,300 रुपये की आवाज़ें शुरू हो चुकी हैं, लेकिन ये भी वाज़ेह रहे कि अभी तक 8,300 रुपये में कोई बेच नहीं हुई। सुबह के वक्त ब्रोकर्स की टोन कदरे मुख्तलिफ थी, लेकिन अब टोन तब्दील हो चुकी है। सुबह के वक्त ब्रोकर्स का कहना था कि बेच बहुत ज़्यादा आ चुकी है और किसी भी वक्त मार्केट दोबारा क्रैश हो सकती है। ट्रेडर्स को बार बार फ़ोन किए जा रहे थे कि माल जितना जल्दी हो सके माल को सेल्स पॉइंट पर खड़ा करें, वरना कुछ भी हो सकता है और जितना साल में कमाया है सब नुकसान में तब्दील हो जाएगा। नाज़रीन, ट्रेडर्स और स्टॉकिस्ट न सुनते हुए एक ही जवाब मिला, हमने 9,000 के नीचे मूंग सेल्स करने का कोई इरादा नहीं रखते। ब्रोकर्स की दूसरी टोन के बारे में भी बताते चलें कि अब इनका बिहेवियर अचानक चेंज क्यों हो गया और ब्रोकर्स कहने पे मजबूर हो गया कि कोई एक गाड़ी सिंगल या डबल लोड करवा दें एडवांस पेमेंट पे। नाजरीन, अगर स्टॉकिस्ट मजबूत बैठा है तो वो हालात को समझ चुका है कि माल पाकिस्तान के पास अब न होने के बराबर है और इसके अलावा माल दीगर ममालिक से नहीं आने वाला। नाज़रीन, गवर्नमेंट ने नई पॉलिसी का भी ऐलान कर दिया है ताकि कारोबारी लिहाज से हुजम को फ़रोग़ मिले। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से तजारत के फ़रोग़ के लिए बार्टर तजारत की मंजूरी दे दी। बार्टर तजारत से क्या फ़ायदा हासिल हो सकता है और ये कहाँ पे लागू किया जा रहा है, इस हवाले से वफाकी वज़ीर तजारत नवीद कमर ने कहा है कि बार्टर तजारत से मजमूई एक्सपोर्ट को बूस्ट मिलेगा। भारत, ईरान, अफगानिस्तान के साथ एशियाई ममालिक और अफ्रीका के साथ भी बार्टर ट्रेड बढ़ाई जाएगी, जबकि भारत और चीन के साथ तजारत के तवाज़न को बेहतर करने के लिए बार्टर तजारत में शामिल किया जाएगा। डॉलर बुरान पर काबू पाने के लिए हुकूमत का अहम तरीन कदम समझा जा रहा है। दूसरी अजनास के अलावा गंदम पर जोर दिया गया कि गंदम अहम तरीन फसल है जो हर हाल में गवर्नमेंट को पूरा करने का हदफ चेज़ करना है और गंदम रूस के अलावा दूसरे ममालिक से भी राब्ते शुरू हो चुके हैं जो कि 2023-24 का हदफ बआसानी हासिल कर लेंगे। अगर पाकिस्तान में गंदम बारिशों की वजह से ख़राब होती है या औसत कम होने से शॉर्टफॉल का सामना करना पड़ गया तो दीगर ममालिक से गंदम हासिल की जा सकती है। नाज़रीन, बैक स्क्रीन पर आप ताज़ा तरीन रेट देख सकते हैं। चना के हवाले से बात करें तो एक दिन पहले बखर चक्कर लगाने पर चना की फसल को देखा गया तो इस फसल पर तरस आता था और एक छोटे से अंदाजे के मुताबिक बीज वापस किसान को मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, अदरवाइज फसल हद से ज़्यादा कमज़ोर दिखाई दे रही है। नाज़रीन, तमाम इलाकों में देखी जाने वाली वीडियो अगर आप भी कमेंट्स में हालात से आगाह करते रहें तो तमाम व्यूवर्स को फ़ायदा पहुंच सकता है। मौजूदा फसल जैसे तैसे जवान हो गई, अब नई फसल की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं और उसके लिए खाद और बिजली का सस्ता होना लाजमी है, लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा। अब हो सकता है कि खाद हमें ना मिले। पहले तो लाइनों में मिल रही थी, लेकिन अब लाइनों की गुंजाइश भी नहीं रहेगी। गवर्नमेंट की नई पॉलिसी कि बैरून मुल्क से खाद नहीं मंगवाई जाएगी। खाद ना मंगवाने की तफसील आपके सामने रखते हुए कि इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने बैरून मुल्क से खाद मंगवाने की तजवीज़ को भी मुस्तरद कर दिया। काबीना की इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने आइंदा खरीफ सीज़न के लिए खाद की ज़रूरत पूरा करने के लिए मकामी खाद की पैदावार को बढ़ाने के लिए खाद प्लांट्स को गैस फराहम करने की मंजूरी दे दी। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसाक डार की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें आइंदा खरीफ की फसल के लिए यूरिया खाद की तलब और रसद और मुमकिन किल्लत का तखमीना पेश किया गया। पाकिस्तान में खाद को पूरा करना नामुमकिन नहीं कह सकते, लेकिन मुश्किल ज़रूर है और किसान को खाद का मिलना और फसल को पालना मुश्किल नज़र आ रहा है। इसके अलावा किसान पर जो बिजली का इजाफी बोझ जो कि 3 रुपये 23 पैसे महंगी करने की तजवीज़ पेश कर दी गई है। नेपरा के मेंबर सिंध शेख रफीक साहब ने कहा कि आवाम को बोझ तले दबाया जा रहा है। बिजली की कंपनियों की खराबियों को दूर करने की बजाय वफाकी हुकूमत ने सरचार्ज में इजाफे की नई दरख्वास्त दे दी। शेख रफीक पावर डिवीज़न हकाम पर बरसते हुए कहा कि डिस्कोज की नाकिस कारकर्दगी की सज़ा आवाम को क्यों दी जा रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।